नमस्कार। अभी हम लोग हैं पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेमीपुर गांव है। एक दलित परिवार है, इनको आप देख सकते हैं। घर की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ पर भी एक घर है और ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला हुआ है पैसा, उसकी वजह से एक घर बना है जिसमें ये लोग जीवन यापन अपना कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने क्यों आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के इनके पड़ोसी इन्हीं के जाति के थे, जिनको इन्होंने अपनी 2 बीघा ज़मीन दी हुई थी अधिया खेती करने के लिए, क्योंकि इनके पास मैन पावर नहीं है। एक इनका बेटा है, बाबा जी को आप देख रहे हैं, बड़े ही बुजुर्ग हैं, काम करने की स्थिति में नहीं है। इनका एक बेटा है जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब है, अच्छे नहीं है मानसिक रूप से, वो सक्षम नहीं है काम करने के लिए, इसीलिए इनके पास ज़मीन थी। इन्होंने अपने किसी जानने वाले को दे दिया अधिया करने के लिए, और उस व्यक्ति ने 2 बीघा ज़मीन बाबा जी को बहला फुसला करके वो 2 बीघा ज़मीन अपने नाम करवा ली है। अब एक किसान के पास कोई आर्थिक आमदनी नहीं है, वही एक 2 बीघा ज़मीन ही थी जिसकी वजह से इनका जीवन यापन चल रहा था, और उस व्यक्ति ने इनकी 2 बीघा ज़मीन कहे तो लाठी ही हाथ से छीन ली है। बाबा जी से बात करेंगे कि आपको पता नहीं चल पाया बाबा जी? ना बाबा, हम्म हमें कुछ पता ना है। हम कहें चला एक दवाइया कराई दी। दवा करने के लिए गए थे? हाँ, ये है बाग भार। अच्छा। फिर वहाँ से लिया कहीं, कहाँ चला तोहर हम पेंशनिया पवई बनवा दे लेके भागिन फूलपुर। दस्खत हमसे लेके कहाँ अब पहले दस्खत तो करा। आपने पूछा नहीं कि दस्तखत किस लिए, पेंशन बनवाने के लिए दस्तखत क्यों करवा रहे हैं? हम खिया पिया दे रहे उल्टी हुई है। आपको खिला दिए थे कुछ? हाँ, गुलगुला और वहीं से समोसा खरीद के वो पलटी हुई है, उल्टी। अच्छा, उसमें कुछ दवा ववा मिला दिए थे क्या लोग? क्या पता, हम वही पता ना मरे बदे का उठुआ से खिलाया। बताइए, ये भी यहाँ बता रहे हैं कुछ खिला दिए थे जिसकी वजह से इनकी जान चली जाए या फिर ये भूल जाए, मतलब कि नशा की गोली हो जिसको से ये अपना ध्यान इनको न रहे कि हमने क्या किया है। आप इनकी पोती हैं, आप लोगों को कब पता चला कि इन्होंने ज़मीन अपनी लिख दी है 2 बीघा? मम्मी 3 महीने हो गया। 3 महीना बाद पता चला? तब तो खरीद दाखिल हो गई रही होगी। KYC बाबा के जैसे खेते वाला पैसे गड़बड़ाई गया तो वो मम्मी कहे बनवाई दे। और का बोल जाता है मम्मी गई निकाले खतौनी, तो वह खतौनी निकलवाई काइन, तो नरमा मंतू लिखा रहा ऊपर। अच्छा। और का जो बोल लिखवाया उसका नाम नरमा है? नर्मा देवी, और और पति के नाम मंतू। हम्म। और बाबा से कहीं कि कैसे उन्हें लोग के नाम आई गए। कहाँ गड़बड़ है। बाबा कहे हमें कुछ मालूम है ना है। इनको आपको याद भी नहीं था कि आपने लिख दिया है ज़मीन? कुछ ना है। अपने आप लिखवाए जबरी से। अच्छा, इनको पता नहीं था कि हमने लिख दिया, भूल गए थे पूरा? बाबा कुछ है केहू को ना पता, कुछ ना। वो तो मम्मी एक गई दिन हम काम केहू रहत के- खतौनी केहू निकारिन, कुछ देत ना तब रहे। जब पता चला कि लेकिन कैसे पता नाम ना उन्हन लोग के कैसे दे दे। बाबा से पूछे लागन, बाबा कहथन हमें कुछ मालूम है ना है। हम्म। तब तब पता कैसे चला कि इन्होंने लिख दिया है? बाबा तब धीरे धीरे कहाँ पतन कैसे दवाई के बहाना हमें ले गए, कुछ कुछ धीरे धीरे ख्याल आए, तब वह बतावे लागन, तब जाके धीरे धीरे अब देखा का हो। तो आप लोग वहाँ पे गए हुए थे, काहे हमारे मतलब बुजुर्ग व्यक्ति से धोखे में लिखवा लिया? वहीं गए रहे, कहाँ हम का बोल जाते 2 साल से सेवा करत है। वो कहा? हाँ, और सब गांव वाले कहन कि 2 साल से सेवा चाहे जौन कहाँ हम और गरीब है, लिखा है हमारे इतना खर्च लाग बा। तब कहा गांव वाले बोलन कि चाहे जितना खर्च लाग होए तो हर कुल दे जाए, लेकिन खेत वापस करा। दोनों प्राणी घर छोड़ के गायब हैं। 2-3 दिन से ही बात चलत बा। सब जनता जात है। मतलब वो देने के मूड में नहीं है कि हम पकड़ा जाएंगे तो दिया जाएगा। हाँ, प्रेशर पड़ेगा ना गांव वालों का, आम आदमी का। दिन भर भाग जाते हैं, रात पता ना होते हैं, दहना हमेशा घरे दोनों प्राणी के पता ना चलत बा। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन करी है कि कोई धोखे से लिखवा लिया है? पुलिस से बात भा बिहान केस उस कही जाई। मैं सोचिए, एक व्यक्ति जिसको देते हैं अपनी ज़मीन अधिया करने के लिए और धोखे से वो ज़मीन ही अपने नाम करवा लेता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे विश्वासघातियों पर जो आपके अपने बन करके इस तरह का विश्वास करते हैं, विश्वासघात करते हैं? क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। पूरी जानकारी हमने दी है। और आपके पास ज़मीनें कितनी? पूरा बाकी 2 ही बीघा ज़मीन थी या और भी थी? 1 बीघा कुछ जमीन बचा बा ये घर, और 2 बीघा लिखा दूरी वाला। टोटल ज़मीन कितना रही? टोटल जमीन 3 कुछ पता नहीं, हमको मालूम ना। 3 बीघा 3.5। टोटल ज़मीन तुम्हारे पास बाबा कितना रही? पहले 2 2 बीघा वो लिखवा लिया है, और कितनी और बाकी बची है? बाकी है
1 बीघा 3.5 बिस्सा की है चक बची एक बीघा 3.5 बिस्सा मतलब 23 बिस्सा हाँ बचा है। हाँ। और बकिया पट्टा 9 बिस्सा का, लेकिन लड़े 5 जने 10-11 जने हो गए हम जगह को रहते के नाते 5 बिस्सा पट्टा। जब जोताई देवक भरल वो नाप जोक के तब ओकर जोताई दिया गया। मतलब 1.25 बीघे की जमीन अभी इनके पास और बची हुई है और 2 बीघा करेक्ट 2 बीघा जमीन कोई लिखवा लेता है। 18 बिस्सा रहा। सोचने वाली बात है कि गांव के ही लोग इस तरह के विश्वासघात करते हैं और अपनापन की करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इनकी गरीबी देखिए भाई, गरीब बहुत ज़्यादा है, इनका घर द्वार भी बहुत बुरी कंडीशन में है और यहाँ पर कोई आर्थिक आमदनी भी नहीं है जो कमाने धमाने वाला हो, और इनकी थोड़ा मदद कर सकते हैं आप लोग। कोई आपका भाई नहीं है? भाई क्या करते हैं आपके? है बम्बई कमाते अच्छा, कमाते हैं। तेल एक दुकान पे रहा था। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर भी काफ़ी दिख रहे हैं। इस तरह के विश्वासघातियों पर विश्वास करने लायक नहीं है। आज के समय हमने बहुत सारी इससे खबरें करी है। कुछ लोग शराब के नशे में जमीन लिखवा लेते हैं। बाबा, आप शराब तो नहीं ना पीते हैं? नहीं साहब, 3 महीना खमार भक्ति है। शराब नहीं पीते हैं? गुलगुला खियाए रही ना, समोसा बाबा बतावत रहन जोड़ते उड़ते वो फिंगर लगवाए ना, फिंगर लगवाने के बाद कहाँ मेरे पलटी हुई, पता नहीं कैसे जान बच गया और तो बतिए छोड़ा। क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी खबरें करी है जो शराब के नशे में लोग बहला फुसला करके ज़मीनें लिखवा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों पर, जो लिखते हैं उन पर भी, जो लिखवाते हैं उन पर भी? क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।